हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, मध्य प्रदेश पीएससी ने फाइनली अपना असिस्टेंट इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जैसा कि हर बार वो दिसंबर के एंड में रिलीज करता है, तो अपनी परंपरा को कायम रखते हुए 30 दिसंबर को नए वर्ष से पहले उसने कैलेंडर अपना जो नोटिफिकेशन है एई वाला वो आउट कर दिया है। तो पेपर की डेट उसमें बताई गई है 22 मार्च 2026 ही, तो आपका पेपर भी इसी तारीख को होने वाला है, जो कि अभी थोड़े दिन पहले कैलेंडर में आया था। और फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? देखो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2026 इसमें बताया गया है। मतलब 19 फरवरी तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कब से हो रहा है? 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अब किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हो। तो देखो, आयु की इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। इसमें आयु की गणना करते हैं, 1 जनवरी 2026 कट ऑफ है और एज लिमिट है इसमें 40 इयर्स। तो एज लिमिट का यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन को कवर करते हुए कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा दुख तो हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके की कयास या आस लगाई गई थी एमपीपीएससी से, उस तरीके की वैकेंसीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है मैं सीधे उसी पे चलता हूँ आपको लेकर। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, सहायक यंत्री एई सिविल की जो वैकेंसीज है मेरे दोस्त, वो टोटल 21 और 3, टोटल 24 वैकेंसीज यहाँ पर सिविल की हैं। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज यहाँ पर टोटल 7 है। 7 कितना है? कुल 7 वैकेंसीज हैं। उसमें भी जनरल की 4 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। और जनरल की 4 में से एक वैकेंसी रिजर्व्ड है महिला के लिए, फीमेल के लिए। फीमेल के लिए रिजर्व्ड है मेरे भाई एक वैकेंसी। ठीक है, तो 7 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की मिला के, एक वैकेंसी है कृषि वालों की, एग्रीकल्चर वालों की, और 24 वैकेंसी है यहां पर सिविल की। अब जो भी करना है भाई इसी पे करना है। ठीक है ना? तो ये है पूरी की पूरी वैकेंसी। अब इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो फाइनल ईयर वाले बच्चों की बहुत यहाँ पे डाउट रहता है, उसको भी क्लियर कर दूंगा। तो देखो, यहाँ पर अर्हता एलिजिबिलिटी बताई गई है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक मतलब डिग्री होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री किया है, लेटरल एंट्री के थ्रू 3 साल का डिग्री किया है, तो भी आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो। ग्रेड पे यहाँ पे 5400 ग्रेड पे की जॉब रहती है, लेवल 12 कहते हैं मध्य प्रदेश में। 56,100 बेसिक पे के साथ। मतलब जॉब तो एकदम खतरनाक है। जो पोस्ट पर आप सिलेक्ट होगे वो पोजीशन एकदम जबरदस्त है। इन स्टेट के अंदर इंजीनियरिंग का सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट है ये। ठीक है, एमपीपीएससी एई सहायक यंत्री विद्युत यांत्रिकी में इंजीनियरिंग में उपाधि चाहिए आपको, है ना, अपनी रेस्पेक्टिव ब्रांच में। या उसके अलावा जैसे डबल ई वाला भी अप्लाई कर सकता है और ट्रिपल ई वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है। 5400 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक, सहायक यंत्र कृषि के लिए भी कृषि इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में उपाधि चाहिए, मतलब डिग्री चाहिए। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु इसमें एज लिमिट रखी गई है। और 1 जनवरी 2026 कट ऑफ है, तो उसका तो कोई पंगा नहीं है। अब यहां पे देखो लिखा है, अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। मतलब आपकी जो फाइनल डिग्री है वो आपके पास 19 फरवरी 2026 से पहले तक होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को अर्हताएं अर्जित करने वाले अभ्यर्थियां विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे, मतलब आप एलिजिबल नहीं हो। तो जो 2026 में पास आउट होंगे वो एलिजिबल नहीं है। सिंपल, क्लियर है? और इसमें फिर जो पेपर होता है दोस्तों वो ओएमआर बेस्ड होता है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होता है, सीबीटी पेपर नहीं होता है। अभी अभी इससे पहले लेटेस्ट 24 अगस्त 2025 को पेपर हुआ था। अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें फ्री मटेरियल के सेक्शन में सारे पेपर्स अपलोडेड हैं। तो एमपीपीएससी का लेटेस्ट पेपर आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा 24 अगस्त 2025 का। ठीक है, सिविल वाले बच्चे भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं सिविल का भी वहां पर अपलोड कर दूंगा। और बाकी सब बस यही बताया गया है कि 20 जनवरी से 19 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं और 22 मार्च को ही आपका पेपर जरूर हो जाएगा। तो जनवरी और फरवरी और आधा मार्च आपके पास है, लगभग 75 दिन के आसपास। समझ गए मेरे भाई? बाकी सारे यहाँ पे चीजें इधर उधर दे रखी हैं बस, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब
इसकी एग्जामिनेशन प्रोसेस, इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस, नॉन टेक में क्या आना है, टेक में क्या आना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट न्यूज। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एमपी से रिलेटेड और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन निकलेगा बहुत जल्दी, तो आप लोग बस इस चैनल से चिपके रहिए। मैं आपके लिए सारी न्यूज भी लाऊंगा, सारी स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा, और डेफिनेटली सिलेक्शन भी लेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।